हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इल्मे मुसल्लस, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको क्या किया है ऑलरेडी कंप्लीट कराया है, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में और कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आई होप आपने उसे देखा होगा। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और साथ साथ में आपके लिए अलजेब्रा, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी क्या किया है, अपलोड किया हुआ है। तो आप उसे भी देखकर आपकी पढ़ाई क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इसका पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी बाकी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल को बनाने का जो मोटो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सके, पढ़ सके। यही हमारा क्या है, इस चैनल को बनाने के पीछे का मकसद है। तो आप सब आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो बच्चे इससे सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या किया, इस माइनस 12 को इक्वल्स टू के इस तरफ भेज दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, 5 sec थीटा इक्वल्स टू 12 cos थीटा। अगर हम इसको देखें तो अब ये दोनों क्या बन गए हैं, एक दूसरे के तनासुब में आ सकते हैं। ये जो cos थीटा है ये इक्वल्स टू के इस तरफ आया, जो ये ज़र्ब में था, इक्वल्स टू के इस तरफ आया तो क्या हो गया, तकसीम में। तो क्या मिला हमें, sec थीटा बटे cos थीटा। और ये 5 ज़र्ब में था, इधर गया तो क्या बन गया, तकसीम में, जिससे हमें क्या मिला, 12/5। अगर अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हमें पता है कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा के बराबर 1/cos थीटा होता है और cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि 1/cos थीटा इक्वल्स टू होता है sec थीटा और 1/sin थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या। ये दोनों देखो, ये -12 था, -12 इधर गया तो क्या हो गया, +12 इंटू cos थीटा हो गया। अब ये क्या था, ज़र्ब में, ज़र्ब का उल्टा क्या होता है, ज़र्ब का उल्टा होता है तकसीम। तो ये cos थीटा कहाँ चला गया, तकसीम में, तो sec थीटा बटे cos थीटा हो गया। उसी तरह ये 5 ज़र्ब में था, यहाँ पे गया तो क्या हो गया, तकसीम, जिससे हमें क्या मिला, sec थीटा बटे cos थीटा बराबर 12/5। अब हमें पता है कि 1/cos थीटा इक्वल्स टू होता है sec थीटा और 1/sin थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा। तो हमने sec थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, sec थीटा की जगह पे लिख दिया 1/cos थीटा और cos थीटा की जगह पे लिख दिया 1/sin थीटा बराबर 12/5। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है वैल्यू, हमारे पास में वैल्यू है 1/cos थीटा इक्वल्स टू, अगर अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। एक ज़र्ब साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, और एक ज़र्ब cos थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा, बराबर में 12/5 एज इट इज। तो यहाँ साइन थीटा cos थीटा कैसे आया, समझ में आ रहा है। 1/cos थीटा और 1/sin थीटा हुआ, उसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने पे पहली वैल्यू जैसे कि वैसी सेम आ जाती है और दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है, जो ऊपर वैल्यू रहती है वो नीचे चली जाती है और जो नीचे रहती है वो ऊपर चली जाती है। तो एक ज़र्ब sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, और एक ज़र्ब cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब हमें पता है sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमने लिख दिया tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/5, और हमें मालूम क्या करना है, sec थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan की वैल्यू क्या है, 12/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144, और 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। अब यहाँ पर क्या होगी, तिरछी ज़र्ब, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो 25 एका 25, 144 एका 144 और 25 एका 25। यहाँ पे लिख देते हैं 25 एका 25, 144 एका 144 बटे 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 25 में 144 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 169 बटे 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड किया तो 25 और 144 को ऐड किया तो 169 आ गया। 169 बटे 25, 169 किसका मुरब्बा है, 13 का, और 25 किसका मुरब्बा है, 25 मुरब्बा है 5 का। तो 13/5 किसकी वैल्यू आ गई, सेक थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, सेक थीटा की। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, 13/5, और हमें क्या मालूम करना है, दूसरा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, जल्दी से बोलो मुझे, सेक थीटा इक्वल्स टू, अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos
cos थीटा। तो हम लिख लेंगे cos थीटा, जो sec थीटा की वैल्यू आई है उसी को हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/13। क्या आ जाएगा, 5/13, क्योंकि हमने क्या कर लिया, उसको इनवर्स कर लिया। cos की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है sin की वैल्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, दिख रहा है बच्चे, है ना। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/13, 5/13 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो 25 बटे क्या आ गया, 169 बराबर 1। ये वैल्यू सारी प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जिससे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें, हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 25/169। इसको तिरछी ज़रब कर लो, वापस से तिरछी ज़रब कर लो, क्या हो जाएगा, 169 का 169 माइनस 25/169। 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 169 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 144। कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास, 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 144 अपॉन कितना, 169 बराबर क्या मिला, साइन थीटा। क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा। मुरब्बा जसल मुरब्बा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/13। कितना आ जाएगा, 12/13 बराबर साइन थीटा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें वैल्यू मिल गई साइन की। साइन की वैल्यू क्या आ गई, 12/13। तो देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो सवाल नंबर 5 मैंने क्या किया है, सॉल्व करके रख दिया ताकि आपको समझ में आए, वीडियो हमारा लेंथी ना हो इसके लिए। तो मैंने पहले ही देख लिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बोला है, 1 बोला है। तो ये टेन थीटा 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 45 डिग्री रहेगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो बाकी सबकी भी हमें क्या करना है, 45 लेना है। तो साइन 45 इक्वल्स टू 1/जजर 2, कॉस थीटा बराबर क्या है, 1/जजर 2, सेक थीटा बराबर क्या है, जजर 2, और कोसेक थीटा बराबर क्या है, जजर 2। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थी 1/जजर 2 प्लस 1/जजर 2, और सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 जर्ब जजर 2, 1 जर्ब जजर 2। मतलब यहाँ पर जो एक है, ये एक हमने खुद से लिखा है। क्या किया है हमने, ये एक खुद से लिखा है। क्यों, क्योंकि जहां पर भी जजर में कीमत होती है, उसके आगे जो नंबर होता है वो नंबर हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जजर 2 दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक और ये एक क्या हो जाएगा, 2 जजर 2। इसके 2 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा, एक होगा। तो अब हमने लिख दिया, ये दोनों का जमा 2 हो गया और जजर 2 एज इट इज आ गया। ये 2 जजर 2 आ गया और इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था, मतलब क्या आ गया, एक आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने पर ये जो कीमत है, ये कीमत एज इट इज आ जाएगी, 2/जजर 2 एज इट इज आ जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली जो कीमत है, ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो जो डिनोमिनेटर में क्या है, एक, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, और 2 जजर 2 कहां था, न्यूमरेटर में, शुमार कुनिंदा में था, तो वो नसबनुमा में चला गया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, एक, और जजर 2 दोनों क्या बना रहा है, एक जोड़ी बना रहा है। क्या कर रहा है, एक जोड़ी बना रहा है। तो ये जोड़ी बाहर जाके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि कैसे करते हैं हम इस तरह से लिखते हैं ना, 2 × 2। अगर ये क्या है, जजर के अंदर है, तो ये एक जोड़ी बना रहा है और ये जोड़ी बाहर जाके क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो इस तरह से हमने लिख दिया हमारा आंसर, कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, 1/2 है। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए बेटा।
सवाल नंबर 6 में हमें क्या बोला है, इसके साबित कीजिए। साबित करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, चाहे एलएचएस का पार्ट लेंगे चाहे आरएचएस का पार्ट लेंगे, दोनों में से कोई एक पार्ट लेके उसको हमको उसके जैसा बताना है। मतलब एलएचएस का जो भी सोल्यूशन रहेगा वो आरएचएस की तरह होना चाहिए। अब एलएचएस क्या होता है, एलएचएस मतलब बाएं जानिब कौन सी कीमत है उसको हम क्या कहते हैं, एलएचएस कहते हैं। और आरएचएस मतलब दाएं जानिब कौन सी कीमत है उसको हम क्या कहते हैं, आरएचएस कहते हैं। इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन इसकी तरह आना चाहिए, या इसका जो भी सोल्यूशन होगा इसकी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं जानिब वाली कीमत को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं पहले बाएं जानिब जो कीमत दी हुई है उसको लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बाएं जानिब वाली कीमत को लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है मतलब 1। अब यहाँ पर ये क्या होगी, तिरछी ज़र्ब। क्या होगी, तिरछी ज़र्ब। तो साइन स्क्वायर थीटा ज़र्ब एक क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ज़र्ब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ज़र्ब एक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हमारे पास जाब्ता है, क्या है जाब्ता हमारे पास, हमारे पास जाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इनटू ब्रैकेट में कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सेक थीटा आ गया। तो जो हमें एलएचएस में, जो हमारे पास आरएचएस में है, दाएं जानिब जो है वही हमारे पास में क्या आ गया, बाएं जानिब आ गया। इसलिए हम लिख देंगे एलएचएस बराबर है आरएचएस के, मतलब दाएं जानिब बराबर है बाएं जानिब के। और ये क्या हुआ, साबित हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, साबित हुआ। इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। देख लो बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद दूसरा cos स्क्वायर थीटा ज़र्ब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हमारे पास में मैंने क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। अब हमारे पास वापस से वही जाब्ता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख लेंगे वापस से। यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या हमें मिला, हमें मिला सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम वापस लिख लेंगे, वहां क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, आंसर क्या आया हमारे पास 1। और वही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो ये हो गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस, और लिख देंगे हम नीचे साबित हुआ। देख लो अच्छे से और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की कोशिश करना है। रॉकेट साइंस हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सिंपल सा मेथड है, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला याद करना मैंने आपको सिखा दिया है। उस फॉर्मूले को याद करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और वो पर्ची बनाकर रखे हो ना, जो पर्ची मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, वो पर्ची बनाकर सामने रखो, फॉर्मूला अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तीसरा सवाल जिसमें हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास में तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है। तो जब हमारे पास में फॉर्मूला ना लगे और वैल्यू क्या रहे, जजर में रहे, तो वहां पे हम करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में नंबर है, उसी नंबर से हम क्या कर दें, तकसीम और ज़र्ब कर दें। तकसीम और क्या कर दें, ज़र्ब कर दें। तकसीम और ज़र्ब करने के बाद उसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले। लेकिन उनके बीच में जो साइन रहेगी वो साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है रैशनलाइजेशन क्या होता है।
इसके बाद है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन क्या कर रहा हूं बेटा, प्रॉपरली एकदम गाइडेंस के साथ आपको बता रहा हूं। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ जितना हो सकता है बेटा उतना शेयर करने की कोशिश करो, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना क्या कर सके, फायदा उठा सके, पढ़ाई कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। बस यही मोटो है हमारा, यही मकसद है कि हम इस चैनल को बनाए। तो बस आप हमारी क्या करें, इस तरह से मदद करें कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ क्या करो, शेयर करो, ताकि वो बच्चे इससे सीख सके, इससे पढ़ सके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें हम करेंगे sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन का मतलब फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे, cot की वैल्यू, tan की वैल्यू और sec की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि 1 अपॉन cos इक्वल्स टू होता है sec। ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec थीटा होता है। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, और साथ में ही अगर हम देखें तो इसी का इनवर्स मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। आपको ये लर्न हो गया होगा, आई होप। आपको मैंने बोला है कि वो चिट्ठी निकाल कर रखो और चिट्ठी निकाल कर क्या करो, पढ़ते रहा करो, मतलब समझने की कोशिश किया करो। अगर वो आपके साथ में रहेगी तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो sec थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, sec थीटा की जगह पर आएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा है, तो cot थीटा के लिए क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा प्लस tan थीटा के लिए क्या आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक के। ठीक, अब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos मल्टीप्लाई cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां तक के क्लियर है बेटा। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है यहां तक के, अच्छे से समझ में आ रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इन वैल्यूज को यहां पर पुट किया है और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना। ना इसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसी फॉर्मूले को अगर हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मूलेज मिले हैं, इन फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करने से पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। cos स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा किसकी जगह पर आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे आया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा। समझ में आ रहा है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम इसी cos स्क्वायर थीटा को क्या करें, इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लस में, प्लस का इनवर्स इक्वल्स टू किस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमें दिया है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड, sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, चाहे मैं cos स्क्वायर थीटा पहले लिखूं या sin स्क्वायर थीटा पहले लिखूं, दोनों का एडिशन करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों की वैल्यू का हमें क्या मिलेगा, ये दोनों की वैल्यू की जगह पर हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक के। यहां से एक साइन का स्क्वायर और यहां से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, और साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा बाय cos थीटा इनटू
इंटू इंटू की साइन जो है, इंटू की साइन एज इट इज, इंटू की साइन एज इट इज, और यहाँ पर हमें क्या मिला 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमने वापस अभी यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था कि कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो वही वैल्यू को हम वापस लिख लेंगे, इसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, वापस लिख ले रहे हैं, ठीक है। जिसके बेसिस पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, और इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पर क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एलएचएस इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, आरएचएस, और ये क्या हुआ, साबित हुआ। देख लो बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से करने की कोशिश करो, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है सवाल नंबर 5, जिसमें बोला है cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमने क्या किया, हमने एलएचएस ले लिया, cot थीटा प्लस टेन थीटा। cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos बाय साइन इक्वल्स टू cot होता है, और साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन बाय cos इक्वल्स टू क्या होता है, टेन होता है। तो उसी बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे। cot की जगह पर क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक के। अब इसका हम क्या करेंगे, तिरछा ज़र्ब, क्या करेंगे, तिरछा ज़र्ब। तो कॉस थीटा ज़र्ब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा ज़र्ब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। दोनों के बीच में प्लस साइन बटे में साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। यहां तक के क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। यस, वेरी गुड, क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस पूरी जगह की जगह पर क्या लिख लेंगे, इस पूरी जगह की जगह पर लिख लेंगे 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों का जो न्यूमरेटर है वो अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन होता है, क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें मिल गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या आ गया, आरएचएस आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमारे पास वैल्यू थी cot थीटा प्लस टेन थीटा, उसको हमने क्या किया, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन किया, फिर उसका हमने तिरछा ज़र्ब किया, जिससे हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, इसलिए हमने इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या लिख लिया 1। एक बटे साइन थीटा और एक बटे कॉस थीटा, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। एक बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। इसलिए इस वैल्यू की जगह पर आ गया हमारे पास कॉसेक थीटा, और इस वैल्यू की जगह पर क्या आ गया, सेक थीटा। और वही हमें क्या करना था, साबित करना था, जो हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया। तो नीचे लिख देंगे साबित हुआ। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो। इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, और बच्चे पैनिक ना हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एक चीज़ों को मुझे समझाना है और हर एक क्वेश्चन को बताना है, तो मुझे टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम दे। और जो बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट हो रहा है वीडियो, वो एक से ज़्यादा 2 वीडियो को देख लें साथ में, और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 और अलजेब्रा के भी पार्ट क्या किए हैं, अपलोड करके रखे हैं। आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है बेटा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो, ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। तो मिलते हैं इसके बाद हम इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।